हाँ देखो, आज मैं क्लास 6 के लिए एसएसटी का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जो जियोग्राफी वाले पोर्शन से है। वो है ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? आप लोग 4th या 5th क्लास में भी ग्लोब के बारे में नाम जरूर सुने होंगे। हम लोगों की अर्थ जिस पर हम रहते हैं ये लगभग गोल ही है, राउंडेड है, स्फेरिकल है। इसके स्ट्रक्चर को सही ढंग से समझने के लिए, अर्थ के स्ट्रक्चर को सही ढंग से समझने के लिए उसी का एक मॉडल बनाया गया है, ताकि हम सामने देख के उसको समझ जाए कि हमारे अर्थ पर कैसी कैसी चीजें क्या क्या हैं। तो कहा जाता है कि ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब जो है अर्थ का एक मॉडल है जो उसको रिप्रेजेंट करता है उसी की तरह। आप अगर मैप में देखेंगे तो मैप फ्लैट होता है। मैप में छोटी छोटी पॉइंट्स को भी देखा जा सकता है, छोटी जगह का भी बड़ा मैप बनाया जा सकता है, एक एक पॉइंट को इंडिकेट करके बताया जा सकता है। लेकिन ग्लोब में ऐसा नहीं है। ग्लोब में कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको एज ए होल अर्थ के रूप में दिखाया जाता है। अब हम कहते हैं कि अर्थ बिल्कुल गोल है। अर्थ बिल्कुल गोल तो नहीं, बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है। इसका ऊपर और नीचे का, नॉर्थ और साउथ का हिस्सा थोड़ा सा फ्लैटेंड है। अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ये हिस्सा थोड़ा ज्यादा है, ये हिस्सा जो है ये हिस्सा थोड़ा सा फ्लैट है। ये नॉर्थ और साउथ का जो हिस्सा है थोड़ा फ्लैट है, वेस्ट और ईस्ट का हिस्सा थोड़ा सा फैला हुआ है। अब हम लोग अर्थ के बारे में ज्यादा डिटेल में जानने के लिए कौन सी जगह, स्पेसिफिक जगह कहाँ है, इसके लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस मान रखी हैं। कुछ जो है हमने अर्थ पर काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस मान रखी हैं। इमेजिनरी लाइंस एक कहीं खींची हुई नहीं है, लेकिन एक काल्पनिक रेखाएं हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर हम अर्थ के बारे में बात करें, मैं एक ऐसे फिगर बना देता हूं। अर्थ को बीचों बीच से जो लाइन डिवाइड करती है उसे इक्वेटर कहते हैं। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इधर नॉर्थ इधर साउथ। जब हम कुछ बनाते हैं तो इधर नॉर्थ इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट इधर ईस्ट, लेफ्ट तरफ वेस्ट, राइट तरफ इधर ईस्ट, ये होता है। तो अर्थ को वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक मेन लाइन गुजरती है जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। और ये इक्वेटर इस पूरे अर्थ को 2 हाफ में बांटता है। तो इस लाइन को लैटिट्यूड कहा जाता है, लैटिट्यूड या पैरेलल लाइंस। लैटिट्यूड, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड या पैरेलल लाइंस। तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड में सबसे पहली लाइन क्या है? इक्वेटर है। इसको 0 डिग्री मानते हैं, इसको 0 डिग्री मानते हैं। ये अब अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न मतलब उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों आधे आधे हो गए। अब इक्वेटर के पैरेलल
कुछ मेन लाइंस और हैं। देखो यहां से नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री एन बोलते हैं, नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक इसी के पैरेलल साउथ में एक लाइन और है, ये भी 23.5 डिग्री एस मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में कर्क रेखा मकर रेखा बोलते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके बाद और नॉर्थ में जाएंगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, ऐसे साउथ में 66.5 डिग्री एस साउथ। उसके बाद ये जो क्षेत्र है ये आर्कटिक, ये अंटार्कटिक। आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र। ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल, ये वाला हिस्सा साउथ पोल। तो दूसरी और लाइन हो गई 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, फिर नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये मेन लाइन्स हैं। अब देखिए इन्हीं मेन लाइन से हम लोग किसी भी चीज की लोकेशन का पता करते हैं। कोई जगह किसी कंट्री के बारे में, किसी बड़ी सिटी के बारे में, किसी जगह के बारे में पता करना हो तो सबसे पहले वो नॉर्दर्न में है कि सदर्न में है। इसके बाद और देखिए जो दूसरी लाइनें हैं, इसको मिटा देता हूं, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब देखिए वो लाइनें या मेरिडियंस भी बोलते हैं, इन लाइन्स को मेरिडियंस भी बोलते हैं। वो लाइनें ऐसे पोल टू पोल गुजरती हैं ऐसे। मतलब एक पोल से शुरू होकर फ्रॉम पोल टू पोल, नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल। तो देखिए इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पोल तक कुल 90 डिग्री होता है। साउथ में 90 डिग्री, तो 90 लाइन इधर, 90 लाइन इधर, टोटल कितनी हो गई लैटिट्यूड लाइन 180। और ये जो प्राइम मेरिडियंस है इसमें एक जैसे है इक्वेटर है, इसमें एक प्राइम मेरिडियन होती है। मैं इसको सीधे ऐसे कर देता हूं, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन ये भी 0 मानी जाती है। इसके बाद जो लाइनें हैं इधर वाली ईस्ट कहलाती है, इधर वाली वेस्ट कहलाती है। प्राइम मेरिडियन को मैं दूसरी लाइन से कर देता हूं। प्राइम मेरिडियन के इधर की तरफ देखिए, प्राइम मेरिडियन से इस साइड में ये वेस्टर्न कहलाता है, इससे इधर ये ईस्टर्न कहलाता है। ये तो लाइनें आप लोग समझ में आ गई। जो हम लोग टाइम का कैलकुलेशन करते हैं
वो इसी मेरिडियन के हिसाब से ही करते हैं, ठीक है ना। यहां से इक्वेटर से, इसी और सुन लीजिए, जब हम लोग इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो इक्वेटर की जो लाइन है पूरी सर्किल होती है, हम तो यहां से यहां दिखा रहे हैं, ये पूरी सर्किल ऐसे होती है, ठीक है ना। तो यहां से यहां ये सब लाइनें छोटी होती जाएंगी, ये सबसे बड़ी इक्वेटर जो है सबसे बड़ी लाइन होती है, इससे छोटी, इससे सब छोटी छोटी होती है, यहां जाकर बिल्कुल लाइन जो है समाप्त हो जाएगी। और लेकिन जो मेरिडियन वाली लाइन्स हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं, ये सब के सब समान होती हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आ रही है और उधर पीछे साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाएगी, ये सब अलग अलग लाइनें होती हैं। टोटल अगर 360 डिग्री, अगर पृथ्वी 24 आवर में 360 डिग्री रोटेट कर जाती है तो 24 से यहां डिवाइड कर दीजिए, 15 डिग्री आएगा। तो एक एक मेरिडियन के बीच में 15-15 डिग्री का अंतर होता है। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया है लैटिट्यूड वाला और लॉन्गिट्यूड वाला, तो मैं जरा लॉन्गिट्यूड को हटा देता हूं, ठीक है। इसको फिर से कर देता हूं। मैं लैटिट्यूड से हीट जोन्स की बात करता हूं, इसलिए इसको पूरा हटा दे रहा हूं, इन लाइन को हटा दे रहा हूं। अब देखिए, मैं इसको लेता हूं, ये इक्वेटर है, तो बात हो रही है हीट जोन्स की कि पृथ्वी के किस भाग में टेम्परेचर के हिसाब से कौन सी जगह कैसी है। हीट जोन, देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहां से लेके यहां तक ये कहलाता है टॉरिड जोन। ये कहलाता है टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, और ट्रॉपिकल जोन। सूर्य की किरणें यहां तो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ये हिस्सा काफी ज्यादा गर्म होता है, यहाँ बहुत ज्यादा अधिक समय तक लाइट रहती है। उसके बाद जो मैंने यहां बताया था 66 डिग्री नॉर्थ और ये 66 डिग्री साउथ, ये जो इलाका है, ये वाला और ये वाला इलाका, एक टेम्परेट जोन कहलाता है। टेम्परेट जोन, इन इलाकों में सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, न तो बहुत ज्यादा सर्दी बहुत ज्यादा गर्मी, लेकिन आमतौर से मौसम ठंडे और गर्म दोनों ही होते हैं टेम्परेट जोन के। और इसके अगर जो इलाका पड़ता है, ये वाला, ये इलाका फ्रिजिड जोन कहलाता है, फ्रिजिड जोन। तो देखिए, हीट जोन्स के आधार पर अर्थ को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, खास तौर से आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र, ये दोनों ही उसमें आते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा टाइम की, स्टैंडर्ड टाइम की बात कर लिया जाए। स्टैंडर्ड टाइम देखिए, अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करें तो जितने भी मेरिडियंस हैं, उन पर जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं तो वो टाइम वहां के लिए 12 नून माना जाता है। 12 नून, जिस समय किसी भी मेरिडियन पर सन रेज बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, वर्टिकल पड़ती हैं, वो 12 नून माना जाता है। तो
यहाँ का इलाका थोड़ा पहले, इलाका बाद में। AM PM एंटी मेरिडियन और पास्ट मेरिडियन, इसी हिसाब से डिवाइड किया गया है। मैंने जैसे आपको बताया कि 15-15 डिग्री का अंतर है एक मेरिडियन में, तो उसी हिसाब से सन रेज अलग अलग मेरिडियन पर अलग अलग टाइम पर बिल्कुल वर्टिकली पड़ती हैं, तो उन जगहों पर वही टाइम 12 नून माना जाता है। लंदन के पास से गुजरती हुई ये जो प्राइम मेरिडियन है, उसको स्टैंडर्ड माना गया होता है ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच टाइम, इसको स्टैंडर्ड माना गया है। लंदन के पास से जो रेखा गुजरती है प्राइम मेरिडियन की, उसको ग्रीनविच टाइम, उसको स्टैंडर्ड माना गया है। उसी के हिसाब से AM PM दिया जाता है। ठीक है, हमारे देश के लिए तो यहाँ से मिर्जापुर के पास से जो लाइन गुजरती है उसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया, उसके हिसाब से देश के टाइम का बंटवारा किया गया है। क्योंकि कई सारे क्षेत्रों में, कुछ देश तो बहुत ज्यादा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे रसिया वगैरह है, वहां तो कई टाइम जोन बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो में खास तौर से लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, हीट जोन्स, इनके फिगर बना के, किताब में आपके फिगर बने हुए हैं, फिगर बना के उन लाइन्स को स्पष्ट रूप से दिखाना है। और अगर आपके पास ग्लोब हो तो ग्लोब में भी आप स्पष्ट रूप से इसको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।